हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आरएनएस इक्वेशन मींस आरएनएस समीकरण। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि आरएनएस इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संगतवाद सिद्धांत के अनुसार अरेनियस जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने आरएनएस समीकरण दी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो समांगी गैसीय अभिक्रियाएं होती है उनमें जो टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर में जो चेंज होता है, तो उस टेम्परेचर में चेंज होने के साथ साथ जो वेग स्थिरांक होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, इनको दर्शाने के लिए अरेनियस ने एक समीकरण दी थी जिसको बोलते हैं अरेनियस समीकरण। ओके, दोबारा से समझ लेते हैं कि जो एक हमारी गैसीय अभिक्रिया होती है, समांगी गैसीय अभिक्रिया होती है, उसमें जो टेम्परेचर में चेंज होते हैं तो उसके साथ साथ वेग स्थिरांक में भी कोई चेंजेस होते हैं जिसको दर्शाया है उन्होंने एक समीकरण द्वारा। तो चलिए देखें, तो अरेनियस ने एक समीकरण दी थी जिसको बोलेंगे हम के इजकल्स टू ए डॉट ई, और यहाँ पर ई की पावर होती है माइनस ई ए बाय आर टी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, तो इसके कुछ नाम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए के क्या होता है, यहाँ पर के होता है आपका वेग स्थिरांक। उसके बाद में ए देखते हैं, तो यहाँ पर ए जो होती है वो आपका होता है अरेनियस स्थिरांक, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको आवर्ती गुणांक भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ए। तो यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पर स्टूडेंट सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। अगर आर की बात करते हैं तो आर होता है यहाँ पर हमारा गैस नियतांक। गैस नियतांक। ओके, और अगर टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका टी होता है परम ताप मीन्स ताप। ताप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये होती हैं आपकी कुछ नाम जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो रिएक्शन लिए हैं अब इसका लघुगणक मीन्स लॉग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का लघुगणक, या फिर क्या करेंगे लॉग लेने पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब समीकरण देखिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर log ई के इजकल्स टू log ई ए डॉट ई, और यहाँ पर ई की पावर क्या है माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई ये ई डॉट जो ई है इसको हमें क्या मानना है। यहाँ पर देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या था, log एम एन, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये क्या बन जाता है log m बाय एन, और m बाय एन किस में चेंज हो जाता है आपका log m प्लस log n। तो ये a और ये m मान लेंगे हम, और इसको हम क्या मान लेंगे n। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा m प्लस n। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log e के इजकल्स टू log ई ए प्लस, अब हमने ये क्या माना m, और इसको हम क्या मान लेंगे n। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा log e, और ये बड़ा ही बन जाएगा, और इसकी पावर क्या है यहाँ पर माइनस ए बाय आर टी। यहाँ तक क्लियर है। हमने जो ये ए और ई था इनको हमने अलग अलग बना दिया है, log ए अलग कर दिया है और log ई जो है अलग कर दिया। पावर इसके हमारे साथ में चल रही है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो ये log ई है इसको आप देख सकते हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे कि ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है एम की पावर एन। ओके, तो आपने पढ़ा होगा ना, तो log m की पावर n को हम क्या लिखते हैं log n log m, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो n है वो n क्या किसको डिनोट कर रहा है, पावर को, और यहाँ पर जो m है m किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर e को। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए log e k इजकल्स टू log e a, देखिए पावर जो थी वो अब आगे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे n है ना, n हमारा देखो आगे आ गया है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, बीच में देखो प्लस है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है माइनस, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, और साथ में हमारा यहाँ पर क्या बचता है log e, और यहाँ पर आपका क्या बढ़ेगा बड़ा ई।
पावर पर, मतलब पावर है, ई की सफिक्स में ई और बड़ा ई, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप ये भी समझते होंगे कि ये जो आपका होता है लोग, जो लोग ई की पावर ई जो होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स जो बेस में पावर होती है वो ऊपर पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे यहाँ पर 10 होता है और यहाँ पर भी 10 होता है तो भी वैल्यू 1 होती है। जो सेम पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log ई के इजकल्स टू log ई ए प्लस माइनस ई ए बाय, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर, और ये तो आपका 0 हो जाएगा। और हम टी को हम बाहर से लिख देते हैं 1/t, इस टी को हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, ये जो log e है हमें इसको log 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, log e कन्वर्ट टू log 10। ओके, तो जब हम log e को जब हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2.303 इंटू log 10। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब इस log e की वैल्यू को हम इस तरह रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो लास्ट रिएक्शन थी वो यहाँ पर लिख दी है ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखने पड़ा। और मैंने log e की वैल्यू आपको बताई थी। log e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.303 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 10, log 10, ठीक है। तो हम इस समीकरण में अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो आपकी ये क्या बन जाएगी, एक सेकेंड, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, log 10 के, यहाँ से आप देख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका ये क्या बन जाएगा, log 10 a, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, माइनस ए बाय आर टी, एंड बाहर आपका क्या हो जाएगा 1/t। तो हमने बस log e की जगह यहाँ पर क्या बनना है, log 10। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आर की वैल्यू भी रखनी होगी। मैं अगले स्टेप में आपको रख कर दिखा देती हूँ। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, log 10 के इक्वल टू log, यहाँ पर t मैंने बाहर लिखा है तो यहाँ पर t नहीं होगा, तो ये log 10 a प्लस, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई ए बाय 2.303 r। ओके, और बाहर आपका क्या चल रहा है 1/t। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर log 10 तो ऐसा ही होगा, log 10 के इसकस टू माइनस ई को इधर ले आएंगे, मतलब ये पोर्शन इधर आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, माइनस ए बाय 2.303 r, ओके, एंड देन 1/t। ओके, और ये आपका इधर चला जाएगा इधर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, log 10 a। ओके, तो ये जो बेसिकली ये जो फाइनल आपकी रिएक्शन आई है ये अरेनियस इक्वेशन होती है। लेकिन इसमें हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, आप मैथ के बच्चे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि सरल रेखा जो होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इजकल्स टू mx प्लस सी, ठीक है, की तुलना करने पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ढाल होता है, जो m होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ढाल से। तो यहाँ पर आप इस तरह ले सकते हैं, ढाल इजकल्स टू m। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर y जो है, y का वर्क ये कर रहा है, m को हम इससे डिनोट करेंगे, x को हम इससे डिनोट करेंगे, और c को हम log 10 a से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ढाल यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है माइनस ए बाय 2.303 r। ये किसकी वैल्यू हो रही है, m की। और यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/t, ठीक है। तो देखिए आप रिएक्शन देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं जो log e के है, यानी कि हमारा जो वेग स्थिरांक है यानी कि k है, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक घटेगा। तो देखिए हम इसका फिगर जो है वो इस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये ढाल होगी। तो यहाँ पर ढाल को किससे डिनोट करा था हमने, m से। तो यहाँ पर ढाल की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय 2.303 r, ये तो हो जाएगा ढाल। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका log 10 k। ओके, और यहाँ पर आप मानेंगे 1/t। और एक होता है आपका अंतखंड, उसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अंतखंड होता है,
यानी कि log tan a, जिसको हम क्या मानते हैं c, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा log tan a। तो ये आपका ग्राफ होता है अरेनियस समीकरण के लिए। तो ये जो बेसिकली ग्राफ है, ये ग्राफ log tan k और 1/t के बीच में है, इनके बीच में क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये जो होती है आपकी अरेनियस समीकरण होती है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए अरेनियस समीकरण होती क्या है। अरेनियस समीकरण क्या होती है कि मतलब जो हमारी वो होती है समांगी गैसीय रिएक्शन होती है, उसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है और वेग स्थिरांक होता है, इनमें चेंजेस होते हैं। तो इन्हीं चेंजेस के लिए समीकरण दी गई है जिसको अरेनियस समीकरण कहते हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं कि जो हमारा के होता है वो क्या होता है, वेग स्थिरांक ए अरेनियस समीकरण होता है। ये जो होता है वो गैस सक्रियण ऊर्जा होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी, हमने उसका log लिया। तो यहाँ पर देखिए log ई के इक्वल्स टू log ई ए, ये हमने समीकरण है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा log ए डॉट ई है, इसको हमने m और n मान लिया है। फॉर्मूला होता है log mn जो होता है, तो जो log mn का फॉर्मूला होता है इसको m/n भी मानते हैं, और जो m/n होता है इसको हम इस तरह लिखते हैं log m प्लस n। तो इसको हम log m मान लेंगे, इसको हम log n मान लेंगे, और बीच में क्या होगा प्लस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि log, ये जो लिखा मैंने यहाँ पर log, इसको अलग से लिख दिया है। दूसरी चीज़ें क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है, ये देखो e की पावर ये है, यानी कि इसको हम m मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे, तो m की पावर n। तो जो log m की पावर n होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n log m, जो पावर होती है वो आगे आ जाती। तो यहाँ पर पावर का वर्क कौन कर रहा है, -a/RT। तो देखिए -a/RT आगे आ गया है, और ये जो log e बचा ये हमारा इधर चला गया है। यहाँ तक क्लियर है। ये फाइनल रिएक्शन होती है। उसके बाद में log e के इक्वल्स टू, यहाँ पर ये t भी है, ये नहीं होगा अभी, तो ए प्लस माइनस a/RT, क्योंकि अभी जो है हमने वैल्यू नहीं रखी है। जब हम log 10 की वैल्यू रखते हैं तब 3.303 आता है, तब t बाहर जाता है। तो अभी हमारे यहाँ चल रहा है। और जो इसकी वैल्यू होगी, मैंने अभी बताया था कि जो इसकी वैल्यू होती है, जब बेस और पावर सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो यहाँ पर हम इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए log e को 10 करेंगे log 10 में, तो यहाँ पर जब log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3.303 इंटू log 10। अब यहाँ पर वैल्यू पुट की जाएगी। तो वैल्यू पुट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर log 10 k इंटू log t, इसको अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो जो t होगा वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यूज नहीं रखी है। इस समीकरण को आप लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। बस आप t को यहाँ पर हटाकर यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप पहले रख सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, ये वैल्यू रखने के बाद में जो हमारी log ये वैल्यू थी, इसको हम इधर ले गए हैं, इसको इधर ले गए हैं। तो फाइनल आपकी ये रिएक्शन आई है, और यहाँ पर ये आपका ग्राफ है। आई होप स्टूडेंट आपको अरेनियस इक्वेशन समझ आई होगी। अगर आपको हमारी रिएक्शन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।